हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं संविधान के अगले कड़ी में आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों आज मैं संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत नागरिकता को देख रहा हूं, सिटीजनशिप को देख रहा हूं। और सिटीजनशिप में यह मेरा दूसरा क्लास है। दोस्तों, यदि आप पहले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए। आज का जो हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं दोस्तों, आज के पढ़ाई को करने से पहले आज के पहले के पढ़ाई को समझना कुछ ज़रूरी है। जैसे कि कल मैंने आपको कहा था कि भारत की नागरिकता किसे मिलता है या कौन भारत के नागरिक कहलाते हैं, इस बात को जानने के लिए हमें संविधान को तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, संवैधानिक जो संशोधन हुआ है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कई बार बने हैं, उन सभी अधिनियमों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमें पूरी तरह से नागरिकता के बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मूल संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान में उस समय भारत के नागरिक कौन होंगे, इसकी प्राथमिकता तय करने का माहौल कुछ अलग था दोस्तों। जैसे कि दो देश बने थे, भारत और पाकिस्तान, अफरा तफरी का माहौल था। बहुत लोग तो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वहां जाकर के पछताने लगे और भारत आना चाह रहे थे और आए भी। तो वैसे भी लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान करना था। यानी कि सीधा सा बात यदि मैं कहूं तो संविधान निर्माण के समय नागरिकता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यह अलग मुद्दा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गए, नागरिकता के लिए योग्यताएं बदलती गई और वर्तमान में नागरिकता प्राप्त करने की क्या योग्यताएं हैं, इसको जानने के लिए दोस्तों नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसके बाद 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019, जितना भी ईस्वी मैंने अभी बोला है, सभी ईस्वी में नागरिकता संशोधन अधिनियम बने हैं। और नागरिकता किसे दिया जाए, इसमें फेरबदल होता रहा। तो जब तक हम सभी नागरिकता संशोधन अधिनियम के निचोड़ को नहीं समझेंगे, तब तक हम नहीं यह कह पाएंगे कि नागरिकता प्राप्त करने की क्या योग्यताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के साथ सभी नागरिकता संशोधन अधिनियम के निचोड़ को लेकर के उपस्थित हैं और उस निचोड़ के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की क्या योग्यताएं हैं उसको लेकर के उपस्थित हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ हमारे वीडियो में अंतिम देर तक बने रहिएगा। मुझे लगता है कि इसके बाद आप यह समझ पाएंगे कि भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं और क्या क्या शर्तें हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को रखा गया है। अनुच्छेद 5 में जहां पर भारतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नागरिकता किस आधार पर मिलेगा, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आने वाले लोगों को नागरिकता किस शर्त पर मिलेगा, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 7 में ऐसे लोगों की चर्चा है जो पाकिस्तान चले तो गए, लेकिन जुलाई 1947 तक फिर भारतीय क्षेत्र में वापस आ गए। ऐसे लोगों की नागरिकता कैसे प्राप्त होगा, इसका चर्चा 7 में है। ठीक है दोस्तों,
8 में दोस्तों भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता कैसे प्राप्त होगा, इसकी चर्चा है। 9 में इस बात की चर्चा है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत की नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाता है, इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 10 में संसद को यह अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 11 में भी भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि समय समय पर नागरिकता के नियम और कानून बनाते रहे। तो दोस्तों ये सब बातें हम पिछले वीडियो में किए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लें। इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ये तो बातें थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी की, जब हमारा संविधान लागू हुआ था। अब दोस्तों समय के साथ माहौल बदलते गए और नागरिकता प्राप्त करने की योग्यताएं बदलने का जरूरत पड़ता गया। तो संसद को जो अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11 के तहत जो अधिकार मिला था कि नागरिकता के अर्जन, समाप्ति या किसी भी विषय को लेकर के कानून बना सकता है, इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सबसे पहली बार नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बना। और दोस्तों उसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके, 5 आधार दिए गए। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से और क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। ये 5 तरीके दिए गए नागरिकता प्राप्त करने के, और इन 5 तरीके में समय समय पर परिवर्तन होता रहा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत में जन्म लिया है, यानी जन्म से नागरिकता किसको मिले है। जन्म लेने से नागरिकता, आप भारत में जन्म ले लिए तो समझिए कि आप भारत के नागरिक हो गए। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है, इसी को जानना है। इसी को कहते हैं जन्म से नागरिकता। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों यदि अच्छा लगता है तो यह प्रयास आप अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के क्या शर्त है। देखिए, भारत में जन्म अगर लिए हैं तो, और भारत से बाहर जन्म लिए हैं तो अलग अलग शर्त है। यदि आप भारत में जन्म लिए हैं तब भी 2 बातें। वह व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया है, लेकिन जन्म लेने का जो डेट है सो 1 जुलाई 1947 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक के बीच में है। इससे पहले है 3 दिसंबर से पहले 1 जुलाई 1947 से लेकर 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर जन्म लिए हैं तो वह भारत के नागरिक तब माने जाएंगे जब जन्म के समय, याद रखिएगा, जब उसका जन्म हो रहा है उस समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हो। ठीक है दोस्तों। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लिया है भारत में, तो दोस्तों उसके माता पिता दोनों, या नहीं तो कोई एक भारत का नागरिक हो, या तो दोनों भारत के नागरिक हो या दोनों में कोई एक भारत के नागरिक हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी न हो। देखिए दोस्तों, यहां गौर करने की चीज है। पहला जो नियम है यहां 1 जुलाई 1947 से 2004 के बीच जो जन्म लिए हैं, तो उसमें क्या है, माता या पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जोर दिया गया। क्या जोर दिया गया है? यदि माता पिता दोनों में से दोनों भारत के नागरिक है तो बहुत अच्छा है।
लेकिन दोनों में से कोई एक ही भारत के नागरिक है और दूसरा भारत के नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश के हैं, तो दोस्तों वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अवैध प्रवासी। अब वैध प्रवासी किसको कहिएगा? वैध प्रवासी उसे कहते हैं जिसके पास किसी देश का पासपोर्ट है और वह भारत जो आया है वो वीजा बना करके आया है दोस्तों, आदेश लेकर के आया है, ऐसे को कहते हैं वैध प्रवासी। तो यदि हमारे माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हैं तो बहुत अच्छे, यदि एक ही भारत के नागरिक हैं तो दूसरे को जो है ना सो वैध प्रवासी होना पड़ेगा, तब भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये तो हो गया जन्म के आधार पर, यदि आप भारत के अंदर जन्म लिए हैं तब। यदि भारत के बाहर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकता है, पंजीकरण के आधार पर मिल सकता है, प्राकृतिक रूप से मिल सकता है या क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा मिल सकता है। 4 तरीके हैं यदि भारत के बाहर जन्म लिए हैं तो। पहले तरीके पर बात करिए जिसको कहते हैं वंश के आधार पर। क्या कहते हैं? वंश के आधार। तो यदि दोस्तों 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक, 10 दिसंबर 1992 से पहले यानी कि 9 दिसंबर 1992 तक कोई व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लिए हैं तो दोस्तों उनके पिता को भारत का नागरिक होना पड़ेगा। पिता, माता इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ पिता। लेकिन दोस्तों यदि व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक जन्म लिए हैं भारत से बाहर, तब क्या करना होगा? तब माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो। यहां पर क्या है? पिता भारत के नागरिक होगा तब भारत की नागरिकता मिलेगा। यहां पर क्या है? माता पिता दोनों या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां आ जाइए, यदि 3 दिसंबर 2004 को जन्म हुआ है या इसके बाद जन्म हुआ है, 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मा हुआ जो लोग हैं उसको नागरिकता मिलेगा, इसी आधार पर मिलेगा कि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में जन्म पंजीकरण कराना पड़ेगा। मान के चलिए कि कोई अमेरिका में पैदा लिया अभी 2019 में और वो चाहता है कि भारत का नागरिकता ले और उसका माता पिता भारत के नागरिक हैं, दोनों में से कोई एक, तो उसको नागरिकता किस शर्त पर मिलेगा? इस शर्त पर मिलेगा कि जन्म के 1 साल के अंदर यानी 2020 तक उसको क्या कराना होगा? भारतीय कॉन्सुलेट में जन्म पंजीकरण करवाना पड़ेगा, तब उसको नागरिकता मिलेगा दोस्तों। तो क्या देख रहे हैं? बदल रहा है। इसके साथ ही दोस्तों उसके माता पिता को एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? शपथ पत्र देना पड़ेगा कि बच्चे के पास किसी देश का पासपोर्ट नहीं है। ये नियम है। इसके बाद दोस्तों यदि कोई नाबालिग को भारत का नागरिकता मिल जाता है, नाबालिग मतलब 18 वर्ष से कम के लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाता है, तो दोस्तों एक शर्त रहता है कि जब वो बालिग हो जाएंगे यानी 18 वर्ष जब उसका आयु हो जाएगा तो 1 साल के अंदर उसको दूसरे देश की नागरिकता को त्यागना पड़ेगा। यदि उसके पास किसी और देश की नागरिकता है तो उसको त्यागना पड़ेगा, तब भारत की नागरिकता मिलेगा दोस्तों। तो यह है वंश के आधार पर। इसके बाद चले आइए, अब देखेंगे दोस्तों हम लोग पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के क्या शर्तें हैं। किसे पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता दी जा सकती है? भारत की नागरिकता पंजीकरण के आधार पर हमारे केंद्र सरकार के पास जो आवेदन करेंगे उसी को पंजीकरण कहते हैं। तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता किसे मिलेगा? भारतीय मूल के व्यक्ति
अब भारतीय मूल किसे कहते हैं? भारतीय मूल कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो है उसके माता पिता भारत में जन्म लिया हो, या अविभाजित भारत में उसके माता पिता में कोई जन्म लिया हो, उसी को कहते हैं प्रवासी भारतीय, या खुद जन्म लिया हो उसी को प्रवासी भारतीय कहते हैं, भारतीय मूल के कहते हैं। तो भारतीय मूल के कोई व्यक्ति हैं जो भारत की नागरिकता त्याग दिया लेकिन फिर से नागरिकता लेना चाहते हैं, तो शर्त यह है कि पहले 7 साल यहां रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर व्यक्ति विभाजित भारत के अतिरिक्त अन्य देश के रहने वाले हो, या भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया हो, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह कर लेगा तो जिस दिन आवेदन कर रहे हैं नागरिकता के लिए, उससे 7 साल पहले से भारत में रह रहा हो, वो नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और पंजीकरण के द्वारा उसे नागरिकता मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो पूरी आयु तथा क्षमता के हो, या उसके माता पिता भारत के नागरिक हो, नागरिकता पंजीकरण में उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक का नाम हो, या वह व्यक्ति जो समुद्र पार के किसी देश में 5 वर्ष से नागरिकता ले चुका हो, वैसे लोग जो है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिस तिथि को नागरिकता के लिए पंजीकरण के आवेदन देंगे, उससे 12 महीना पहले से भारत में रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकता है दोस्तों। अगला और चौथा तरीका क्या है? प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप का मतलब हुआ कि मानवाधिकार को लेकर के, यदि आप मानव है तो मानव का अधिकार है, मानव होने के नाते अधिकार है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से भी भारत में नागरिकता मिल सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता उसी देश के नागरिक को मिलेगा जिस देश में भारत के लोगों को भी नागरिकता मिलता हो, उसी को मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, भारतीय नागरिकता के बाद उसको विदेशी नागरिकता त्याग करना पड़ेगा। उसको पहले ही शपथ पत्र देना पड़ेगा कि जब मैं भारत का नागरिक बन जाऊंगा तो मैं जिस देश का नागरिक हूं उसका त्याग कर दूंगा। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के सेवा में हो, ठीक है दोस्तों, और कम से कम 11 वर्ष से रह रहा हो, जिस दिन आवेदन किया उससे 12 महीना पहले उसको 11 वर्ष हो गया हो, कम से कम 11 वर्ष से रह रहा हो, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिल सकता है। उसका चरित्र अच्छा हो, उसका चरित्र खराब न हो। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं में से कम से कम किसी एक भाषा का ज्ञान अवश्य हो। ऐसे लोगों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिल सकता है। और दोस्तों, कुछ लोगों को विशेष प्रावधान करके नागरिकता दिया जा सकता है, और ऐसा कई बार हुआ भी है। और दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भी यही हुआ है। क्या हुआ है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऐसे अल्पसंख्यक जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं, ऐसे अल्पसंख्यक को, जो उस देश में अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है और 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गया है, उसको नागरिकता देने का प्रावधान इस आधार पर किया गया है कि उन्हें उन देशों में
धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम पर, धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, इस आधार पर भारत की नागरिकता उसे दिया जाएगा। अब ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेंगे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले आ चुके हैं, अब इसका फैसला हम नहीं कर सकते हैं। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, और देश में ही नहीं, कई विदेशी संस्थाएं भी भारत सरकार को इस पर फिर से सोचने के लिए कहा है। तो क्या मुद्दा है उसको हम देखेंगे, फिर कभी एक पूरा वीडियो हम उसी पर लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक रूप से किनको भारत की नागरिकता मिल सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, पांचवा जो आधार है वो क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, यदि कोई क्षेत्र भारत के आजादी के बाद भारत में सम्मिलित हो गया हो, कोई विदेशी क्षेत्र भारत में सम्मिलित हो गया हो या भारत जीत लिया हो, अभी तक किसी क्षेत्र को जो है जबरदस्ती नहीं किया गया है, ऐसे क्षेत्र को और ऐसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। और दोस्तों, इसके लिए भारत सरकार अलग नागरिकता आदेश निकालते हैं, जैसे कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे पांडिचेरी जब भारतीय क्षेत्र में मिले तो पांडिचेरी के लोगों को नागरिकता देने के लिए एक आदेश पारित करके नागरिकता दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, एक ज्वलंत मुद्दा है एनआरसी, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। हम एक पूरा वीडियो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर पर बनाएंगे, उसमें हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल हम इतना ही बात करना चाहेंगे कि असम में बांग्लादेशी लोगों के घुसपैठ के कारण असम के लोगों को अपनी सांस्कृतिक खतरा महसूस हुआ और वहां के लोग आंदोलन करने लगे। और दोस्तों, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी 1985 ईस्वी में, जब भारत सरकार और असम राइफल्स, असम स्टूडेंट फेडरेशन जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के बीच एक समझौता हुआ, उसे असम समझौता कहते हैं। उस समझौता के तहत असम के लोगों को या असम में बांग्लादेश से आए हुए लोगों को किस आधार पर नागरिकता मिलेगा, उसका नियम बनाया गया दोस्तों। तो क्या नियम बनाया गया, जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, दो नियम बनाया गया जिस पर हम चर्चा करेंगे। 1 जनवरी 1966 से पहले, यानी कि 31 दिसंबर 1965 तक ऐसे बांग्लादेशी व्यक्ति जो असम आ चुके हैं और असम में अस्थायी रूप से रह रहे हैं, ऐसे लोगों को 1 जनवरी 1965 से भारत का नागरिक मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के बीच में आए, ऐसे व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के बीच आए, ऐसे व्यक्ति को नागरिकता इसी आधार पर मिलेगा कि उसे साबित करना पड़ेगा कि जब वो आए तो उसका पहचान एक विदेशी के रूप में हो चुका था। और दोस्तों, जिस दिन उसका पहचान विदेशी के रूप में हुआ, उसके 10 साल तक उसे भारत के नागरिक को जितना अधिकार मिलता है सारा अधिकार देने की बात कहा गया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया दोस्तों। 1971 के बाद जो वहां बांग्लादेशी लोग आए हैं,
उन्हीं बांग्लादेशी को निकालने के लिए नागरिकता रजिस्टर बनाने की बात हो रही है दोस्तों। और नागरिकता रजिस्टर बना भी है, उससे आप लोग अवगत हैं, जिसके विरोध में आंदोलन भी चल रहा है। तो एक पूरा वीडियो हम एनआरसी पर लाएंगे। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यह जाना कि नागरिकता का जो प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है, उसमें कई नागरिकता संशोधन अधिनियम के द्वारा ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं और उन सभी परिवर्तनों को हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा और हम लोगों ने पढ़ा कि कितने आधार पर नागरिकता मिल सकता है। तो उसका आधार 5 बताया गया, जन्म से